बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल महापुराण की जय। 13वां अध्याय, इंद्र को जीव दान तथा बृहस्पति को जीव संगार प्रदान। 13वें अध्याय में गुरु शंभु आख्यान, बुद्धि बल से इंद्र ने पाया जीवन दान। व्यास जी बोले, ब्राह्मण, हमने यह बात पहले सुनी है कि भगवान शंकर ने जलंधर का भी वध किया था। यदि यह सत्य है तो कृपा कर मुझे शंकर जी का चरित्र भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूर्य कहते हैं, जब व्यास जी ने उन महामुनि से इस प्रकार पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा, मुने, एक समय जब देव गुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र कैलाश पर शंकर जी के दर्शन करने गए तो शंकर जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए उन जटाजूटधारी दिगंबर ने उनको मार्ग में ही रोक लिया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले, गौर वर्ण, विशाल नेत्रों, पुत्रों तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे हैं थे, तथापि उन शंकर जी को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम दामादिक परिचय पूछा। बोल शंकर भगवान की जय। बृहस्पति देवता और इंद्र एक बार भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे तो भगवान शंकर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए रास्ते में अपना रूप बदल कर बैठ गए। और जब इंद्र बोला कि बताओ भगवान शंकर कहाँ हैं, तो वह चुप रहे, वो बोले ना, बहुत बार पूछी, वो बोले नहीं, तो वो इंद्र उनको मारने के लिए दौड़े। तो ये इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए भगवान शिव शंकर ने ऐसा किया था। बोल शंकर भगवान की जय। तो सुनो, तुमने सुनो जानकर। पहचान कर इंद्र ने उनका नाम दामादिक परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर है या कहीं चले गए। इस पर उस तपस्वी ने कुछ न कहा, परंतु त्रिलोकी के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र ने कब तक चुप रहते। उन्होंने पर तपस्वी से धुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी ही तुझे इस वजह से मारता हूँ, फिर देखूंगा कि तुम दुर्मति की कौन रक्षा करता है। ऐसा कहकर क्रुद्ध हो इंद्र ने जो ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया तो ही सदाशिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ संबंधित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर को जो ही उसने देखा तो ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा हो और तेज से उसको जला देगा। बुझाए संबंधित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा तो ही अपनी बुद्धि से शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र को भी शंकर जी के चरणों में गिराया और शिव जी से बृहस्पति ने कहा, ऐ दीनानाथ है महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, है बृहस्पति, मैं अपने नेत्रों के निकलते हुए क्रोध को कैसे रोकूं? बृहस्पति जी ने कहा, भगवान, भक्तों पर सदैव दया करनी चाहिए, भला अपना भक्त वत्सल नाम तो सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं अंतर स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। इंद्र को मत मारिए, ये जो आपका तेज निकला है, गुस्सा है, ये क्रोध है, इसको कहीं और डाल दीजिए और इंद्र को जीवन दान दीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, इसे मैं तुम्हें जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी। बृहस्पति जी से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अग्नि में अपने माथे के नेत्र से निकले हुए तेज को अपने हाथ में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति मैं से मुक्त हो परम सुखी हुए। इस प्रकार जिसको जानने की इच्छा थी उनको जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने अपने स्थान को चले आए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। जलंधर की उत्पत्ति। शंभु तेज से हो गया जब दानव उत्पन्न, दुखी वे सब देवगण दानव हुए प्रसन्न। जो वो भगवान शिव का तेज था
जो क्रोध निकला था उसको समुद्र में डाल दिया, और समुद्र में डालते ही एक जलंधर नाम का बालक प्रकट हो गया। वो एक दानव था, शिवपुत्र दानव हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। व्यास जी बोले, सनत कुमार जी आपको नमस्कार है, आप कृपा करके यह कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज सार समुद्र में डाल दिया उस समय क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले, तात जब शिव जी ने अपना वह तेज सार समुद्र में डाल दिया उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गंगा सागर के संग पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा, रोने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया, लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई, अधिक कहने की क्या है, चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। तब समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा, है पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है महायोगिन, इसका नाश कीजिए। देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उस बालक को उठा, उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा ने पूछा, है सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों से कहा, ऐ भगवान, यह तो मैं भी नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव है जगत के गुरु, आप इस बालक के जात कर्मादिक संस्कार कीजिए, इसका जातक फल बतलाइए। संत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उसका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा और उससे पीड़ित होकर उसके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़वाया तो सागर से सादर कहा कि यह सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। सुनो, मेरे नेत्रों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया। इससे सब शास्त्रों का प्रगामी, महापराक्रमी, महाधीर जवान, महायोद्धा और नर दुर्गुंध होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर सर्व विजय होगा। यह बालक सब देवताओं का अधिपति और विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्या होगा, जहाँ से उत्पन्न हुआ फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ठाभाषी तथा शील की सागर होगी। सनत कुमार जी कहते हैं कि सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उसके हाथों से उस बालक को दैत्यों का राज्याभिषेक कराया और समय अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने साथ लेकर अपने घर गया। कितने ही उपाय कर उसका पालन कर पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से सविधि विवाह करा दिया। किसे? वृंदा से। यही जलंधर है, यही जलंधर सुदामा का भी रूप लेगा, अवतार। ये जलंधर किसी समय पढ़ते जाइयो, सुदामा भी बनेगा। बोल शंकर भगवान की जय। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। किससे शादी हुई इसकी? वृंदा से। 15वां अध्याय देव जलंधर युद्ध। शक्ति पाए देवतंत्र के ने कर देवन से बैर, मार भगाए देवगन अमरावती राखो पैर। बोल शंकर भगवान की जय। सनत कुमार जी बोले, एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कांतिमान भृगु जी वहाँ आ पहुँचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो रही थी।
तब गुरुजी को आया देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया और तेजस्वी भृगु जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर वे दैत्य भी यथास्थान बैठे। सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया कि यह गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा, यह आप मुझे बतलाइए। इस पर शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्याकशिपु से उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप ने राहु पीने चला। इस पर इंद्र पक्षपाती भगवान विष्णु ने ही राहु का सिर काटा है। यह सुनते ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने क्रोध किया, फिर घसमर नामक दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ यह वृत्तांत सुनाया और यह आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर उसे मेरी शरण में लाओ। घसमर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, है देवदम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहे तो उन सब रत्नों को सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा है सुराधम, तेरे लिए बड़ा भय होगा और स्वयं सत्य कहता हूँ कि तेरा राज्य विध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत ही विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सपर्वतों को अपनी कुर्सी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों को क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनसे उसके सब रत्न हरण कर लिए। मैं भी सत्य कहता हूँ कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की ऐसी बातें सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उन्हें सुनाते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। सब दिशाओं एवं पाताल में करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके साथ आने लगे। शुभ निशुभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधरी इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र ने नंदन वन में अपनी सेना उतार दी। वीरों की संग धमनी और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवताओं से युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। दोनों पक्षों में आचार्य अपने अपने दल के मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य शुक्र अपनी मृत जीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोण गिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी जाते हैं, जिलाने वाली विद्या तो एक आप ही के पास है, फिर यह क्या बात है? इस पर शुक्र जी ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवता को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। शुक्र जी ने कहा, क्रोध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर क्रुद्ध होकर जलंधर शीघ्र ही द्रोण पर्वत के पास जा पहुंचा और परम वेग द्वारा अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोण को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात वह सागर पुत्र युद्धागुण में आ बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। सब बृहस्पति औषधि लेने गए तो दुरांचल को उखड़ा हुआ देखकर सुनना हो पाया। वह भयभीत हो गए। देवता के पास आए और कहा, युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब कोई नहीं जीत सकता। पहले इंद्र ने जो शिव जी का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग अत्यंत व्याकुल हो इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्रादिक सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ली। 16वां अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय। विष्णु जलंधर युद्ध। भय कंपित सब देवगण गए विष्णु के पास चले। विष्णु फिर युद्ध को मेटन को संताप। जो जलंधर था ये लक्ष्मी का भाई बना। क्यों? लक्ष्मी सागर की पुत्री थी। सागर की पुत्री लक्ष्मी और जलंधर भी सागर पुत्र कहलाया तो वो उसका भाई होया। और विष्णु क्या है? उसका जीजा। विष्णु का साड़ा जलंधर और जलंधर का जीजा विष्णु।
वो इससे युद्ध करना होगा विष्णु, लेकिन विष्णु इससे के दौरा रह जाएगा। बोल शंकर भगवान की। बिजली पड़ी ना मैंने देखी पड़ती बोली शरद कुमार जी बोले, शरद कुमार जी बोले जब जलंधर को अपनी खोज में आते देख इंद्रादी देवता वहां से वे कंपित होकर भाग चले। भागते भागते वे वैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुंचे। फिर देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी बड़ी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर ने उनसे कहा कि ऐ देवताओं तुम भय को त्याग दो, मैं युद्ध में ही शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब देवताओं से तो उन्हें युद्ध क्षेत्र में और पायन करते देख समुद्र तन्या लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया। किसके नेत्रों में जल भराया? लक्ष्मी के नेत्रों में जल भराया। उन्होंने कहा कि है नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय और भक्ता हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? इस पर विष्णु जी ने कहा अच्छा, यदि तुम्हारी यही प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र पद्म धारी भगवान विष्णु गुरु पर चढ़े हुए शीघ्र ही युद्ध में उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ जलंधर विद्वान था। विष्णु के तेज से दंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल आयु से पीड़ित होकर वे देवता इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर देवताओं को उस आंधी से पीड़ित होते देख जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। विष्णु जलंधर युद्ध रणधुम शत्रु पर हो प्रसन्न भगवान उसके ही घर का वास का दिया उसे वरदान। भगवान विष्णु ने लड़ते लड़ते उसे वरदान भी दे दिया कि मैं तेरे घर में वास करूंगा। आया था लड़ने और वो रह गया। देवता देखा बाट विष्णु कित गया। विष्णु अपने साढ़े अपने ससुराल में रह गया। बोल शंकर भगवान की जय। जीजा साढ़े का प्यार होगा लड़ते लड़ते। बोल शंकर भगवान की जय। शरद कुमार जी बोले देवताओं के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी स्थापित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों देवताओं के सिरों को काट गिराया। देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आचार्य करने लगे। विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इसे व्यसित होकर अपनी प्रचंड गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होठ पर पड़ाते हुए विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उनकी गदा काट दी और अपने सागर धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बीनना प्रारंभ किया। जलंधर भी इन पर अपने पहने बाण बरसाने लगा। इसी समय जलंधर ने विष्णु को कई पहने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींच कर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोद गदा की मार से भी वह देवता कुछ भी चलाए मान न हुआ। वह मंदोमद हाथी ने गदा को फूल की माला के समान जाना। साथ ही वह उस युद्ध दुर्बंध में अंतंती क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंतक नामक त्रिशूल से उसके खड़क को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर विष्णु की छाती पर एक जोर से मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान ने भी उसकी छाती पर एक मुष्टिक का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहु और मुष्टिकों के बाहु युद्ध करने लगे। कितनी देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। इससे उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कुछ भ्रमित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्य राज से मेघवाणी से बोले रण दुर्बुद्ध दैत्य श्रेष्ठ तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में से मैं प्रसन्न हूँ। मैंने 84 त्रिलोकी में तेरे समान कोई योद्धा नहीं देखा। तू चाहे वर मांग ले, मैं अदे वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। भगवान विष्णु
जलंधर के युद्ध से प्रसन्न हो गया। युद्ध करते करते बोला मैंने तेरे जैसा योद्धा नहीं देखा आज तक, और मैं तेरे पर प्रसन्न, तू जो चाहे वर मांग ले, मैं तुझे जो तू मांगेगा वो मैं तुझे वर दे दूंगा आज। बोल शंकर भगवान की जय। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, है भाव कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों के सहित मेरे घर पर निवास करें। शरत कुमार जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद हुआ, किंतु उसी शरण वे देव से तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में आकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को पाकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले अपने स्थानों पर देवताओं को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुम्भ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यक्ष गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। अपने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। एक गिलास पानी ये टाइम होया पानी, एक घूंट पानी ले ले, बस और फिर भी जलंधर बहुत होगा। बोल कड़ा सूख जाए। बस सोचो यो कर दो जलंधर का एक दो कितनी देर जल्दी जल्दी खर्च। बोल शंकर भगवान की जय। कपटी नारद फिर गए करने देव काज, मात भवानी प्राप्ति की दई शिक्षा मुनि राज। नारद जी का कपट जाल। शरद कुमार जी बोले, मुनीश्वर अब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य का भाव को देखकर देवता सुबुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। कितने ही प्रकार से स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भगत नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक शिव देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा बड़ी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आशीर्वचन कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर अपना शासन करने लगा, तीनों लोकों पर राज्य करने लगा और उसकी सब जगह उन्होंने अपने राक्षसों का या दानवों को स्थापित कर दिया और उनका राज्य चलने लगा। अब देवता बड़े दुखी हुए। देवता कहने लगे कि हमारा क्या होगा। वो नारद जी के पास या ब्रह्मा के पास गए। सब देवताओं ने समझ कि नारद ने कहा कि मैं जलंधर की सभा में जाता हूँ और मैं इसका कोई उपाय करता हूँ। तो नारद जी जाते हैं जलंधर की सभा में। सब सभा हो रही है। नारद जी उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं कि आप बहुत बड़े योद्धा हो, आप तो पूरे संसार में सबसे बड़े हैं, सबको जीतने वाले हो, तीनों लोकों के स्वामी हो और आपके पास सब कुछ है, रत्न जड़ित सिंहासन है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज अब भी नहीं है। एक चीज अब भी नहीं है और जिसके आप अधिकारी है और वो आपके पास नहीं है। उसने कहा, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा रत्न है संसार में जो मेरे पास सब कुछ और मेरे पास कुछ नहीं, वो है नहीं। बोला वो जो शिव शंकर भगवान है, उनकी सर्वांग सुंदरी पार्वती इतनी सुंदर नारी है, इतना सुंदर रत्न रूप है, इतना सुंदर वो है, उसके अधिकारी आप हो। आप उसको जीत लो तो आपको धन्य हो जाएगा, बस उससे की कमी है। तो जलंधर बोला, इतना सुंदर नारी रूप है, इतना रतन है, तो मैं अपने दूत को भेजकर उसको बुला लूँ। उन्होंने दूत को भेजा। दूत के साथ केवावती और नारद ने एक कपट जाल क्यों किया? नारद ने एक कपट जाल इसलिए किया कि वो पार्वती को लाएगा और शिव शंकर के हाथों से मारा जाएगा। बोल शंकर भगवान ने की जय। और वरदान भगवान ने ब्रह्मा ने यही दिया था कि एक शिव शंकर के हाथों मारा जाएगा और जहाँ से तू आया है वही तू वापिस चला जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान शिव का तेज था और भगवान में ही
शिव में चला जाएगा। तो अब ये पार्वती से शादी करने के लिए मारा जाएगा, युद्ध होगा और फिर भगवान शिव शंकर इनको मारेंगे। बोल शंकर भगवान की जय। अब यही कथा होगी। अब नारद जी ने इसके साथ क्या किया, कपट चाड़। बोल शंकर भगवान की जय। शंभु भगत नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में आए। इंद्रादिक से भी देवता व्याकुल और शीघ्रता उठकर नारद जी की स्तुति करने लगे। उसके बड़ी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा, अपने समस्त दुखों को कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्रित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा है, ब्राह्मण आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ पर आपने क्या क्या देखा है, यहाँ कैसे आए हो, मेरे योग्य जो हो उसकी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर बोले, है दानवराज महाबुद्धिवान जलंधर, तुम धन्य हो, क्योंकि इस समय सब लोगों के रत्नों के भोक्ता एक तुम ही हो। है दैत्य श्रेष्ठ, आप मेरे आगमन का कारण सुनिए कि जिस लिए मैं यहाँ आया हूँ। है दैत्यराज, मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों के कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनु को विचरते हुए देखा तथा यह देखा कि वह वन चिंतामणि प्रकाशी में तो परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्णमय है। उसी वन में मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके समान समुद्र सारी त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। इसके समान भगवान शंकर के समान त्रिलोकी में कोई भी नहीं है। है दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हुआ, उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर का वो बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देखकर अपनी सारी संपत्ति जो कुछ था नारद को उसने जलंधर ने दिखा दिया कि मेरे पास भी इतना धन है। उसे देखकर देवताओं का कार्य साधन करने के इच्छुक शिव प्रेत नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही तुम त्रिलोकीपति होने के योग्य हो। तुम्हारे लिए ऐसा कोई भी विचित्र बात नहीं। मैं देखता हूँ अब तुम्हारे पास सब कुछ है और किसी बात की कमी नहीं। ऊंचे सर्वा घोड़ा तुम्हारे पास है, कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे घर है, मणि और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे यहाँ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान ले आए हो। धूलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि तुम्हारे ही तो है। मैं तुम्हारे इस प्रकार के सब रत्नादि सुरोज को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। इसके बिना तुम्हारा यह सब ठीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। यानी कि वृंदावन इसकी शादी हो रही थी, लेकिन वो कहेगा ऐसा रत्न कहाँ है इतना सुंदर। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद के इस प्रकार के वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा जाया रत्न कहीं मिले तो आपकी आज्ञा से मैं उसे अवश्य ही ले आऊंगा। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर, उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। मेरे विचार से ऐसा जाया रत्न तो शिव के पास ही है, उससे बढ़कर समृद्धिवान कोई नहीं है। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं भी नहीं की जा सकती। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके वश में हो गए। देवऋषि उस दैत्य ने ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग को चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। आग लगानी थी लगा। दूत संवाद होड़ी बस हो दूत ने मांगी गिरजा जाए, सब कृति मुख छोड़ा उसे शिव अनुशासन पाए। व्यास जी बोले, सर्वक सनत कुमार जी दैत्यराज ने क्या किया वह सब विस्तार पूर्वक मुझे सुनाए। सनत कुमार जी बोले, उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वह जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा पराक्रम और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भार्या को मेरे लिए मांग लाओ। उसके ऐसे वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पहुंचा
परंतु नंदी ने उसे भीतर सभा में जाने से रोका, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला ही गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से वह सब संदेश कह सुनाया जो दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत ने ऐसा कहते भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और मानो दूसरा नरसिंगाई था। वह दौड़कर राहु को खाने दौड़ा। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। उसने शिवजी की शरण ली, अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष को राहु को छोड़ देने को कहा, परंतु उसने कहा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊंगा। महेश्वर ने कहा यदि तुझे भूख इतनी विशेष बाधा देती है तो शीघ्र ही अपने हाथों पैरों को का मांस भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा करते देखकर शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपना आज्ञा पालक जान अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो तेरी पूजा न करेंगे वे मेरे प्रिय न होंगे। शिव जी ने ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर शवकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। बोल शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय शिव के गणों का असुरों से युद्ध करना। जलंधर शिवगण का भयो भयानक युद्ध कृत्या जन्म सुरभय अति शंकर भय प्रबुद्ध। व्यास जी बोले सर्वक्षणत कुमार जी है तो आपने परम पावन महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। कृपा करिए कहिए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। सूर्य कहते हैं जब अमित तेजस्वी व्यास जी ने उन महामुनि से ऐसे पूछा तो सनत कुमार जी ने कहा कि उसे छूटने पर वह जर्जर बब्बर नामक विख्यात हो गया और मानो अपना नया जन्म पाकर उसने अपने को धन्ना माना। अब वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर जी की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। काल नेमी और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली देवता तैयार होने लगे। एक से एक महाबली देवता करोड़ों करोड़ों की संख्या से निकल कर युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए। महाप्रतिपी सिंधु पुत्र शिव जी ने युद्ध करने के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और सिर राहु हुआ। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत कहा और कहा यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो विष्णु जी को भेजा था वे उनके वशवर्ती हो गए हैं तथा वे लक्ष्मी सहित जलंधर के दिन हो उसके घर में ही निवास करते हैं। अब देवता को भी यही रहना पड़ेगा। हम लोग लक्षित होकर आपके पास आए हैं। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिएगा। देवताओं से यह सुनकर शंकर जी विष्णु को बुलाया। विष्णु जी शीघ्र यहाँ उपस्थित हुए। तब जब शिव जी ने विष्णु जी से पूछा है ऋषिकेश युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर कैसे चले गए।